नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल मैसेजेस है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज बस रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून से किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, जनरल मैसेजेस होंगे और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। इस मैसेजेस को आप 5 से लेके 11 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आपका फिनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। सेजिटेरियस, आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिया जा रहा है। सेजिटेरियस, आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिया जा रहा है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। हम हमेशा ये करते हैं ना कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं, साथ में आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं कि आप इतने जल्दबाजी में क्यों हो। हर काम होने के लिए एक सही वक्त होता है, सही वक्त में ही सही काम होता है। तो आप नेचर को अपना काम करने दीजिए, सही वक्त में आपको सही चीजें होता हुआ जरूर नजर आएगा। दूसरा देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, दूसरा हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सक्रल यूनियन, ये आपसे कहना चाहते हैं ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर वी आर मीट ईच अदर सोल। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम एक दूसरे के साथ सेक्रेल यूनियन में आते हैं, सबसे पहले हमारा सोल मीट करता है। अगर वो प्यार का रिश्ता है तो इनका कहना है कि प्यार के हमारे रिश्ते हैं, हमारे सोल कनेक्टेड हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ सेक्रेल यूनियन में जब आए थे तब हमारा सोल ऑलरेडी मीट कर चुका था। तो आप किस बात के लिए परेशान हो। फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। जब आप उस बात को याद करते हो, क्या आपको खुशी नहीं होता है? क्या आपको उस पल को महसूस करके खुद के मन में कुछ खुशी नहीं होता है? तो अगर होता है तो प्यार सच्चा है। तो आप परेशान क्यों हो कि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कि हम आपको जो बोल रहे हैं वो झूठ है। तो आप सच के साथ क्यों उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत बड़ी बात है ये। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। सोलमेट, आवर सोल मेट इट ऑलरेडी विथ इन स्पिरिट। हमारा जो सोल है, जो आत्माएं हैं, वो ऑलरेडी स्पिरिट में मिल चुका है। बिलीव दिस, वी विल मैनिफेस्ट ईच अदर फिजिकली। यकीन मानिए, जब हमारा सोल मिल चुका था तब हम दोनों एक दूसरे को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे थे, तभी हम लोग इस जन्म में फिजिकली मिले हैं। मतलब हम सोल मेट है। सोलमेट का कार्य है, ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, ये जन्मों का रिश्ता है। सोल कनेक्शन एक जन्मों का नहीं होता है। किसी भी इंसान के साथ हम यूं ही नहीं मिलते हैं दुनिया में, कुछ ना कुछ रिश्ता हमारा जरूर होता है उनके साथ। कोई हमें कुछ सिखाने आते हैं, कोई हमें हमारे ग्रोइंग के लिए आते हैं, हम अपने इनर सेल्फ को पहचाने इसलिए आते हैं। कोई हमें प्यार देने आता है, कोई हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन उनके साथ जरूर होता है, तभी हम इस जीवन में किसी ना किसी के साथ मिलते हैं। और ये तो आपको अपना सोलमेट बता रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस,
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मैनिफेस्टिंग मिराकल, आवर ड्रीम कम ट्रू, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस। ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमने सपना देखा था वो बहुत जल्दी सच्चाई में बदलने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, ट्रू होने जा रहा है। तो आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उस गाइडेंस को मैनिफेस्ट करना है और उसको आगे लेके जाना है कि जो हम सोच रहे थे, जो हम करना चाहते हैं, हमारे सोल की जो नीड्स है उसे हम पूरा कर पाए। इसके लिए हमें अपने जो खुशी है उसे मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। मिरेकल को मैनिफेस्ट कीजिए, उसको ड्रीम की तरह देखें, जिए और हमारे इनर सोल जो हमें गाइड कर रहा है उस तरीके से चले। मतलब सोल आपको कुछ बोल रहा है, आपके अंदर से अंतरात्मा आपको कुछ बोल रहा है ना कि आप इस रिश्ते में हो, ये है वो है, अच्छा है बुरा है, सही है गलत है। तो पहले आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा गाइड करते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा। वेट, इंतजार कीजिए, सही वक्त में आपको सही चीजें पता चलेगी। दूसरा, सेक्रेल यूनियन के बारे में कहा कि हम जब सीक्रेटली मिलते हैं तो हमारा सोल पहले मीट होता है और उस बात को याद करके हम कितने खुश होते हैं, आपको भी खुश होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने सोलमेट कहा आपको। चौथा, उन्होंने कहा मैनिफेस्ट मिराकल, मिराकल को मैनिफेस्ट कीजिए। अब हम देखेंगे सजिटेरियस आपका फिनेंशियल स्टेटस। हम देख लेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 5 से लेके 11 मार्च तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस आपका फिनेंशियल स्टेटस। आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है, कुछ पुराने पैसे मिलने के आपकी इंतजार है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, वहां से आपको पैसे मिल जाए, तो वो पैसा मिलने का इंतजार आपको अभी भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मिल सकता है, ज्यादातर नहीं मिलने के चांसेस है। दूसरा, फिनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस इसलिए रहेगा कि आप बैलेंस सोच से आगे बढ़ोगे। पहले आपने इन्वेस्ट किए थे, पहले आपने सेविंग्स किए थे, तो वहां से आपको पैसे मिलेंगे। जो सेविंग्स था आपका वहां से आपको पैसे आएंगे और उस तरीके से आप अपने फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस रखेंगे। लेकिन हाँ, कहीं से पैसे आने का इंतजार आपको रहेगा। एनीवे, अगर आपको पैसे आने का इंतजार भी रहा तो भी आपको पुराने पैसे मिलेंगे, पुराने इन्वेस्टमेंट जो किया था उससे पैसे मिलेंगे। स्टेटस जो है आपका बिल्कुल बैलेंस रहेगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आप इस वीडियो को बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको पता है कि कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस और नो में पूछते हैं और एंजल से पूछते हैं। जो भी आपका कोई भी एक आंसर जिसका आपको क्विक आंसर चाहिए, तो जिन्होंने पहले से नहीं देखा है अभी वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि एंजल की तरफ से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आपने मन ही मन सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो सोचे, वीडियो को पॉज करें। तो मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ, जिन्होंने भी सोच लिया है उनके लिए। आपके लिए आया है रिकॉन्सिडर का कार्ड। मतलब आप जो भी पूछ रहे हो ना उसमें क्लैरिटी नहीं है। मतलब हो सकता है आप जिस प्रश्न को पूछ रहे हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब उस तरीके से नहीं पूछना चाहिए, किसी और तरीके से आपको पूछना चाहिए उस प्रश्न को।
तो आपको प्रश्न पूछने में क्लैरिटी होने की जरूरत है। हो सकता है जिस प्रश्न को आप पूछ रहे हो वो यस और नो में उसका आंसर आएगा ही नहीं, इसीलिए आप प्रश्न को रिकॉन्सिडर करें, फिर से सोच के पूछे, और आपकी सोच में भी क्लैरिटी नहीं है कि हाँ या ना में वो नहीं होगा, तो आपको क्लियर सोच के साथ हो सकता है दूसरे तरीके से अगर सोचोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपकी सोच में क्लैरिटी लाइए, इसलिए यस नो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आपने प्रश्न ही सही तरीके से नहीं पूछा है, आपके प्रश्न को ही रिकॉन्सिडर करने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।